हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू लेवल अप। मैं हूं पायल और मैं आ गई हूं लेके एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम वर्क करते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, वहाँ पे एक हायरार्की होती है, यानी कि हम एक लेवल सेट करते हैं कि कौन किस तरीके का काम करेगा। ओके, सो जब हम इन लेवल को सेट करते हैं तो डिपेंडिंग अपन द क्वालिफिकेशन, डिपेंडिंग अपन द बोलते हैं ना प्लेसमेंट आपकी, जो बेसिकली हम इसको सेट करते हैं क्वालिफिकेशन बेसिस पे। ओके, और इसको किसकी किस तरीके की कैटेगरी है उस लेवल पे सिलेक्ट करके हम इनको लेवल्स में बांट देते हैं। और ये लेवल में बांटने का मेन मकसद यही होता है कि हम जब भी काम करें तो हम क्लियर हों कि हमें क्या करना है। हमें प्लानिंग करना है, या फिर हमें फील्ड से रिलेटेड वर्क करना है, या फिर हमें सुपरविजन करना है। किसी भी तरीके का जो वर्क है वो हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। तो जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, जो सबसे पहला होता है वो है टॉप मैनेजमेंट, जो सबसे ऊपर होता है। हम सबको पता है कि टॉप मैनेजमेंट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, डिसीजन मेकर्स होते हैं, प्लानिंग बनाने वाले होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, जिसके थ्रू सारे डिसीजंस, यानी कि जिसके बिना जो डिसीजंस है वो नहीं हो सकते, वो है टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद होता है मिडिल है, तो इसका मतलब है ये लिंक है लोअर का और टॉप का। ठीक है, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको अगर कुछ कहना है तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को हर एक पार्ट देखना होता है। मार्केटिंग कैसी चल रही है, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं विद इन बिजनेस। ठीक है, अगर हम कस्टमर्स को देखें तो कस्टमर किस हद तक सेटिस्फाइड है, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ ग्रोथ चाहिए। तो हर एक कंप्लेन को लेके, हर एक चीज़ों को लेके हम टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ता है एक चेन के थ्रू। तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल मैनेजमेंट का सहारा लेता है, और मिडिल मैनेजमेंट जो सॉल्व कर सकता है वो सॉल्व कर देता है। अगर वो सॉल्व नहीं कर सकता है तो वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो ऐसा लगता है कि टॉप मैनेजमेंट को बताना ज़रूरी है, तो वो कन्वे कर देता है, यानी कि ये फिल्टर कर देता है चीज़ों को। अगर आपके पास 100 काम है तो वो उसको 60 या फिर 50 बना के टॉप मैनेजमेंट को देगा। और जो अननेसेसरी के काम है, जिस पे आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मैं खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो खुद ही सॉल्व कर लेगा। लास्ट में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इस तरीके का काम करता है, जैसे सुपरविजन हो गया, वो फील्ड पे होता है बेसिकली, और उसका जो वर्क होता है ना वो इस तरीके का वर्क होता है जो फिजिकल वर्क बेसिकली इससे रिलेटेड होता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन में हम किसी हेड को रखें जो प्रोडक्शन कैसा हो रहा है देखें, प्रोडक्शन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या प्रोडक्शन में जितने लोग चाहिए उतने हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो हम कन्वे करें कि और लोग चाहिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए, इस तरीके की चीज़ें। अब हम डिटेल्स में थोड़ा बहुत देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट में कौन होता है। सो टॉप मैनेजमेंट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डायरेक्टर्स की टीम होती है, ठीक है ना, जो बेसिकली हाईली क्वालिफाइड होते हैं और इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है बिजनेस मैनेज करने का। ठीक है, ये एज ए ग्रुप में या फिर एज ए बोलते हैं ना कि डिसीजन प्लानिंग के थ्रू जो है वो डिसीजंस लेते हैं। तो इनके बहुत हैवी से काम होते हैं, जैसे इस साल का ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, हमें कौन से गोल को अचीव करना है, और इस गोल को अचीव करने के लिए हमारा प्लान क्या होगा, क्या पिछले साल की प्लानिंग सही थी, हमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, अगर करेक्शन करने की ज़रूरत है तो कहाँ पे करेक्शन करना है। ठीक है, फिर वो प्लानिंग भी बनाता है, फिर ये भी देखता है कि क्या
हमारे बिजनेस ने ग्रो किया है इस साल, अगर ग्रो नहीं किया है तो क्या रीज़न है, या फिर ग्रोथ पिछले बार से कम है तो क्या रीज़न है, या फिर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हम लोग ने की जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू होगी। उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ये भी है कोऑर्डिनेट करना, यानी कि जब एक बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहे होते हैं तो आपस में सबके काम लिंक होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम कर रहा है या फिर सिर्फ मैं बेस्ट दे रही हूँ तो बिजनेस चल जाएगा, नहीं, इसमें हर एक इंसान की कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्लस कंट्रोल करना, यानी कि देखना कहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कमी रह गई और उन कमियों को फुलफिल करना, क्यों अचीव नहीं हो पाया, क्यों पीछे रह गया, ठीक है ना, किस वजह से, या फिर हो सकता है हमारी प्लानिंग में कोई कमी हो, या फिर हो सकता है किसी एम्प्लॉई ने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डाला हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन को भी देखना, आपस में एक दूसरे के वर्क को मिला जुला के चलना और कंपेयर करते रहना कि हम जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो क्या रीज़न है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, हमारे पास जितने भी रिसोर्स है, या मनी हो गया या फिर आप मान लीजिए मटेरियल्स हो गया या फिर कोई भी और चीज़ हो गई, रिसोर्स हर एक चीज़ को ऑल टुगेदर रिसोर्स बोलते हैं। मनी भी रिसोर्स है, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है वो भी रिसोर्स है, मटेरियल पड़ा है वो भी रिसोर्स है, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स, हर चीज़ को सबको एलोकेट करना, यानी कि मैं किस डिपार्टमेंट में कितना फंड डालूंगा, इस बार मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने पैसे डलेंगे, प्लस मार्केटिंग में और कितना खर्चा करना है हम, और कितने पैसे लगा सकते हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन में क्या हमें और मटेरियल खरीदना चाहिए। सारे एलोकेशंस के डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट लेता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, और एक चीज़ और है, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो वर्क होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि दे आर सिटिंग इन एसी, वो एसी में बैठे और मज़े से काम कर रहे, बट ये बहुत ही टायरिंग जॉब है। आपको दिन रात उस चीज़ पे लगना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। मे बी आप फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हो बट मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है, ओके। तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल और आप बोल सकते हो कि काफ़ी हैवी वर्कलोड होता है यहाँ पे। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लिंक करता है, जैसे मैंने बता दिया कि ये टॉप मैनेजमेंट है और ये मिडिल है और ये लोअर है। तो लोअर मैनेजमेंट को कुछ बोलना है, वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट छोटी छोटी बातें लेके नहीं जा सकता, तो ये एक लिंक के जैसा काम करता है। अगर उसे लिंक करना, अगर लेबर को कुछ बहुत ऐसी चीज़ें जो बोलनी है, आपको पता है अगर लेबर की बात नहीं सुनी वो लेबर स्ट्राइक पे चले जाएंगे, अगर इस नौबत तक आती है तो वो टॉप मैनेजमेंट के पास जाके बोलेगा कि भाई लेबर्स की ये डिमांड है। उसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट को लेबर्स को कुछ कन्वे करना है, मान लीजिए कोई नई पॉलिसी आई, या फिर आप कोई बोनस देना चाह रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट करना चाह रहे हो, तो मिडिल लेवल के थ्रू करवा सकते हो, ठीक है। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फाउंड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो भी पॉलिसी, जो भी प्लान्स टॉप मैनेजमेंट बनाता है वो एक्सप्लेन करता है। इंटरप्रेट मतलब यानी कि एक्सप्लेन करता है और समझाता है लोअर मैनेजमेंट को कि भाई ये पॉलिसी है, ये प्लान है, आपको ऐसे फॉलो करना है, आपको ऐसे फुलफिल करना है, ठीक है। एंश्योर नेसेसरी पर्सनल, यानी कि उनका काम ये भी देखना होता है कि मेरे अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, क्या उन डिपार्टमेंट में प्रॉपर वर्कर्स हैं, कहीं पे एक्स्ट्रा तो नहीं है, हम अननेसेसरी के वर्कर्स तो नहीं रख रहे, या फिर अननेसेसरी के लोग तो नहीं अपॉइंट कर रहे, या ऐसा भी है कि कहीं पे ज़रूरत है, कोई बहुत प्रेशराइज हो रहा है वर्कलोड से, तो क्या हम वहाँ और एक इंसान रख सकते हैं टू हेल्प द अदर वन। सो इस तरीके से देखना हर जगह पे परफेक्टली पर्सन रिक्रूट है कि नहीं, ये भी काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देखना। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि किसकी क्या ड्यूटी होगी, ठीक है, मिस्टर ए की क्या ड्यूटी होगी, मिस्टर बी की क्या ड्यूटी होगी, ठीक है, इस डिपार्टमेंट को कहाँ तक चीज़ें करनी है। सो ये सारी चीज़ें, असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने अंडर जितने भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करता है, बोलता है कि आपको ये गोल अचीव करना है। किसी भी तरीके का मोटिवेशन होता है, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकती है, या फिर आपको बोनस मिल सकता है, किसी भी तरीके से मोटिवेट करना, ठीक है।
और हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना जिसमें हमें जिससे हम लोगों को कोशिश करेंगे कि वो अपना बेस्ट लगाए, ठीक है। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना। कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोशिश करता है कि सबका कोऑपरेशन मिले। मान लीजिए हम प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपना बेस्ट नहीं लगा रहा सेल करने में, ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट है अल्टीमेटली। तो यानी किसी भी बिजनेस को चलने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही काम करना बेस्ट मतलब रीज़न नहीं होता सक्सेस होने का। आप बहुत से अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सबको मिलके कोऑपरेट करके, अगर प्रोडक्शन मैनेजर को पैसे चाहिए और प्रोडक्ट्स यानी कि और रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर को बोलेगा कि मुझे मनी चाहिए और फाइनेंस मैनेजर उस चीज़ को पास करने में, समझने में, सुनने में देर लगाएगा, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्शन डिले हो जाए, आप जो ऑर्डर से वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाए। तो बोलने के लिए तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ओके, लेकिन फिर भी इनमें लिंक्स है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं करेगा तो जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि देखना कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो सबसे ग्राउंड लेवल पे आता है, जहाँ पे जैसे सुपरवाइजर हो गया, हम जैसे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, उनको देखने के लिए एक हेड होता है, वहाँ पे घूमता रहता है, देखता है कि वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, कौन लंबी छुट्टी पे गया, कौन हमेशा ऑन टाइम नहीं होता है, कौन जल्दी छुट्टी लेके चला जाता है, कौन मैक्सिमम टाइम हाफ डे लेता है। ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं ना, उनके लिए सुपरवाइजर्स रखते हैं जो लोअर लेवल पे काम करते हैं और पर्सनली देखते हैं कि कौन से वर्कर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ये बहुत अच्छी हेल्प करते हैं प्लानिंग करने में। कैसे? क्योंकि इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वर्कर्स क्या फेस करते हैं, हम प्रोडक्शन करने के टाइम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी है जिसको, कौन सी मशीन है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर कौन सी मशीन है जिनको रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक सुपरवाइज़र जो है वो बताता रहता है। सो लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनकी, ठीक है, और इनकी ऑथोरिटी भी लिमिटेड होती है, यानी कि इनका जो कमांड है वो लिमिटेड होता है। ये हर एक चीज़ पे बता सकता है, रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन डिसीजन उसे लेना है कि नहीं, किसी वर्कर को निकालना है तो ये नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए इसको अप्रोच करना पड़ेगा आइदर मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल को, ठीक है। तो इसकी जो ऑथोरिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो किसी को बोल सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता, ठीक है। आप इम्प्रूव करने में उसको चीज़ों को हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को क्या डिसीजन लेना है उस सिचुएशन में हमेशा सुपरवाइजर के हाथ पे नहीं हो सकता, यानी कि लोअर लेवल को हर एक चीज़ पे डिसीजन लेने का नहीं हो सकता। अब उसे ये देखना है कि कौन सा वर्कर बहुत प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में और उस टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत है, तो वो देखेगा कि किस वर्कर को कहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, तो वो उसे प्रोवाइड करवाएगा। मे बी मिडिल लेवल से पूछने के बाद, मे बी टॉप लेवल से पूछने के बाद, ठीक है, या फिर अगर उसके हैंड में डिसीजन है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही अरेंज करेगा, ठीक है, डिपेंड। सो ट्रेनिंग किसी वर्कर को चाहिए कि नहीं, ठीक है, और कोशिश करेगा कि हर एक वर्कर जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, कोई वेस्ट बैठ के बातें ना कर रहा हो, कोई ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट कर रहा हो, मटेरियल्स वेस्ट कर रहा हो, कहीं भी रख दिया, धूप में रख दिया, बारिश में रख के भूल गए, अंदर रखना भूल गए जाते वक्त। सो ये सब चीज़ें देखना उसका काम है, ताकि जो है परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आए विथ मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, और ये देखिए कि डिसिप्लिन मेंटेन हो, कोई भी वर्कर बिना बताए नहीं जा रहा हो छुट्टी पे, या फिर बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी पे चला गया, या फिर आज नहीं आया, या फिर आफ्टर हाफ डे लेके जा रहा है। तो जब ये चीज़ें मैक्सिमम होने लगती है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ पे एक्शन लेता है, और या फिर समझाएगा या फिर कोई एक्शन लेगा जिससे कि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो, ठीक है। वर्कर्स को पता हो मुझे कब क्या करना है, कब मुझे हमारा ब्रेक टाइम है, चलो अब हम फ्री, अब हम बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को
वर्क के टाइम पे आप जो है बैठ के बातें कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ों को इग्नोर करना और एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। ये काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इसके अलावा लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है और भी 2-3 चीज़ें करता है, जैसे कि मान लीजिए हम जब लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं हमें लगता है कि लोअर है तो क्या ही करता होगा, लेकिन बट छोटे मोटे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। इवन मैंने जैसे बताया कि डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। पासिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल, जिस तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर वर्कर्स को कुछ बोलना होता है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बता देता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, वो लोअर लेवल को समझा देता है। इसी तरीके से अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कुछ एक्सप्लेन करना है अपने वर्कर्स को तो ये बता देता है लोअर लेवल मैनेजर्स को, और ये क्या करते हैं, ये वर्कर्स को समझा देते हैं, ठीक है। गुड इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम, डेफिनेटली मैंने ये ऑलरेडी बोला कि जब वर्कर किसी जगह पे काम कर रहे हैं उसे पता है कि किसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। मान लीजिए अगर आप किसी रूम में हैं, वहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, वहाँ पे अक्सर वो रूम काफ़ी गर्म रहता है, तो जिसकी वजह से वर्कर को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और बहुत फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे थे, वर्कर काम को छोड़ के चले जा रहे थे क्योंकि वो जो गर्मी है वो माइट भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हो। तो क्या करते हैं ना, इस तरीके की चीज़ें वो कन्वे करते हैं कि भाई इसकी वजह से तो इशू हो रहा है, क्योंकि बहुत से वर्कर्स को, मैं खुद भी वहाँ पे हूँ तो मुझे भी इशू हो रहा था, बिकॉज इट इज़ क्वाइट, द रूम जो है वो काफ़ी गर्म होता था, ठीक है। सो माइट भी वो कुछ सोल्यूशन दे, वहाँ पे कुछ इक्विप्ड कराए, मे बी एसी इक्विप्ड कराए, मे बी कूलर्स इक्विप्ड कराए, कुछ भी, ठीक है। तो वर्कर्स के जो प्रॉब्लम है छोटे मोटे, क्योंकि वो अपनी आंखों से हर रोज़ उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। प्लस प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोई चीज़ें हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई टेक्निक ला सकते हैं, नया और भी कुछ हम प्लान कर सकते हैं। नई मशीन चाहिए या फिर कुछ मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। क्या रॉ मटेरियल्स ख़त्म हो रहे हैं, क्या हम इसमें और भी रॉ मटेरियल्स ऐड कर ऑर्डर करने की ज़रूरत है, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि वो हर रोज़ उस चीज़ में डील करता है, जाता है, देखता है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक उससे नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ फंक्शंस जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल करते हैं। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वापस आइएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।